हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर नंबर 1 to 5 चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज करके पढ़ेंगे। पहले नंबर हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर सेकंड का, चैप्टर नंबर थर्ड का। इसी प्रकार का हम लोग 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर जरूर आप करें। लोग को ओके। आंसर पता है तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताते चलिएगा। ओके, देखिएगा फर्स्ट नंबर का नाम है चित्ररेखा किस कवि की रचना है, बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका अंदर आंसर। ठीक है, करा चित्ररेखा किस कवि की रचना, तो चित्ररेखा किस कवि की रचना, तो चित्ररेखा जो है ये आपका मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि जैसी का जन्म स्थान है, बताइएगा जैसी यानी मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ था जायस गांव के कब्र अमेठी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जायस गांव के कब्र अमेठी में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई, बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई थी, तो मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं ये कैसे कवि है, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि आपको प्रेम की पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि कड़वा के कवि कौन है, बताइएगा कड़वा के कवि कौन है, तो कड़वा के कवि है मलिक मोहम्मद जैसी है। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता का नाम कड़वक है। क्या है? कड़वक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी में। कब हुआ था? 1492 ईस्वी में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, बताइएगा मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म है किस प्रदेश में हुआ था, तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि जैसी किस तरह के कवि हैं, बताइएगा जैसी जो है नहीं मलिक मोहम्मद जैसी किस तरह के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है आपको सूफी कवि है। कैसे कवि है? सूफी कवि है, बी राइट आंसर हो जाएगा, सूफी कवि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। 10 नंबर में कह रहा है कि जैसी के पिता का नाम क्या था, बताइएगा जैसी के पिता का नाम, तो जैसी के पिता का नाम क्या था, यानी कहने का मतलब मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था, तो मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम शेख यमरेख था। क्या था? शेख यमरेख था, ये बी राइट आंसर हो जाएगा, शेख यमरेख एक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है जैसी थे, बताइएगा जैसी क्या थे, इसका राइट आंसर बताइएगा, तो जैसी जो थे एक प्रकार के फकीर थे। क्या थे? फकीर थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है जैसे हिंदी साहित्य किस काव्य धारा से जुड़े थे, बताइएगा जैसे हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो जैसी जो जुड़े थे हिंदी साहित्य की, ये आपको प्रेम मार्गी शाखा से। किसे? तो प्रेम मार्गी शाखा से, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर में कह रहा है कि जैसी की काव्य की कौन सी भाषा थी, बताइएगा जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। जैसी की काव्य की भाषा कौन थी, तो इनकी भाषा अवधी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो काव्य जो लिखते थे इनकी भाषा अवधी थी, सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, बताइएगा जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या था, मुख्य रस जो है श्रृंगार रस है, बी राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस। ओके, 15 में कह रहा है कि जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, बताइएगा जैसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, तो ये जोड़ा आपको रक्त रूप लेई द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, रक्त रूप लेई द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 नंबर में देखिए क्या करा है। 16 नंबर में कह रहा है कि जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, बताइएगा जैसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है, तो ये सींचे आपको अपने आंसुओं से। किसे? अपने आंसुओं से, ये राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है निम्न में कौन कृति जैसी की नहीं है, बताइएगा निम्न में कौन सी कृति जो जैसी की नहीं है,
तो भक्तमाल जो आपको जैसी की कृति नहीं है, ठीक है, यानी भक्तमाल जो आपको है ये आपको मलिक मोहम्मद जैसी की कृति नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, बताएगा। जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो ये आपको जो है समुद्र की भांति है। किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, काव्य धारा किस तरह की, तो समुद्र की भांति है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी के जो काव्य धारा है ये आपको समुद्र की भांति क्या है, तो गंभीर एवं व्यापक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर में कह रहा है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताइएगा। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो जैसी जी हैं, यानी मलिक मोहम्मद जैसी है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कड़बक कहाँ से लिया गया, बताइएगा। कड़बक जो चैप्टर है कहाँ से लिया गया, तो कड़बक लिया गया आपको पद्मावत से लिया गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कड़बक के रचयिता है, बताइएगा। कड़बक के रचयिता कौन है, तो कड़बक के रचयिता जैसी जी हैं, यानी मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में कह रहा है कि जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, बताइएगा। जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, तो पद्मावत की भाषा आपको अवधी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं, बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो है किस परंपरा के कवि हैं, तो आपको प्रेम ख्यातनाक काव्य परंपरा से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रेम के काव्य धारा से संबंधित है आपको मलिक मोहम्मद जैसी, ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 का रहा जैसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, बताइएगा। जैसी ने जो है अपनी आंख की उपमा किससे की है, तो दर्पण से की है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, बताइएगा। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, तो ये आपको प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं आपको प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कौन सी कृति जैसी की नहीं है, बताइएगा। कौन सी कृति जैसी की नहीं है, तो जैसी की कृति नहीं है मृगावती जो आपको जैसी की कृति नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में कह रहा है पद्मावत किसकी रचना है, बताइएगा। पद्मावत जो किसकी रचना है, तो पद्मावत आपको जैसी की कृति है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, बताइएगा। यह जो पंक्ति लिया गया है, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है, बताइएगा। तो ये लिया गया आपको सूरदास के पद से, किसे लिया गया, तो सूरदास के पद से, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है, तो सूरदास का जन्म स्थान आपका सीही है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ओके, सीही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, बताइएगा। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि रामभती गो खरी कनी में बचरा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से, बताइएगा। कह रहा है कि रामती गो खरी कनी में बचरा हित धाई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह ली गई आपको सूरदास के पद से, किसे ली गई, सूरदास के पद से, सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, बताइएगा। सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सूरदास के थी, बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके, सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, बताइएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, ये जो किस शाखा के कवि हैं, तो ये आपको सूरदास के, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है सूरदास की कौन सी रचना है, बताइएगा। सूरदास की जो है कौन सी रचना है, तो सूरदास की कौन सी रचना है, तो सूरसागर है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, बताइएगा। सूरदास किस भक्ति के कवि हैं, तो कृष्ण भक्ति के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, बताइएगा। सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो सूरदास जो है आपको ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा,
क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 10 में कह रहा है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, बताइएगा। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, तो अद्वितीय कवि के रूप में हम लोग सूरदास को जानते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है सूरदास किस धारा के कवि है, बताइएगा। सूरदास किस धारा के कवि हैं, तो ये आपको कृष्णाश्रयी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी सूरदास जो आपको कृष्ण भक्ति के कवि यानी कृष्णाश्रयी है, ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में करा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, बताइएगा। कृष्ण जो है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कृष्ण जो है कहाँ भोजन बैठकर कर रहे हैं, तो ये आपको नंद की गोद में। कहाँ कर रहे हैं, तो नंद की गोद में, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 13 नंबर में करा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, बताइएगा। कह रहा है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये सूचना दी जाती है भोर होने की, सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, बताइएगा। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं, तो ये कवि आपको भक्ति काल के कवि हैं। किसके, तो भक्ति काल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, बताइएगा। ये 4 ऑप्शन में से आप लोगों को चुनना है कि इनमें से कौन सी जो रचना है वो सूरदास की नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सूरदास की रचना नहीं है तो आपको सही जो आपको सूरदास की रचना नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कौन सी रचना सूरदास की है, बताइएगा। कौन सी रचना सूरदास की है, तो सूरदास की रचना सूरसागर। कौन है, सूरसागर, सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि सूरदास किस चीज की भूख है, बताइएगा। सूरदास जो है किस चीज की भूख है, तो सूरदास किस चीज की भूख है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कृष्ण की झूठन की भूख है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कृष्ण की झूठन की, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या, बताइएगा। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अनुमानित जन्म तिथि जो सूरदास का जन्म तिथि है 1478 ईस्वी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1478 ईस्वी। 19 में कह रहा है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना, बताइएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण को माना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। ये जो पंक्ति लिखा गया कछुक खात कछुक धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है ये आपको अनुप्रास है। कौन सा है, अनुप्रास है, बी डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्यामा में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। कवल कुसुम फूले नर नारी सूर श्याम में कौन सा अलंकार है, तो इसमें जो अलंकार है ये आपको अनुप्रास ही है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना, बताइएगा। साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, तो साहित्य लहरी रचना सूरदास की, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, बताइएगा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है, तो सूरदास की रचना की जो भाषा है वो आपको वज्र भाषा, क्या वज्र भाषा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, बताइएगा। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। क्या था, वल्लभाचार्य, सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, बताइएगा। सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए, तो पुष्टि मार्ग में, सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद पर गाते थे, बताइएगा। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यानी 26 का राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो 26 का राइट आंसर देखिएगा। कारा वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व जो सूरदास जो थे किस भाव के पद गाते थे, तो दैन्य के पद गाते थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27
27 नंबर में कह रहा है कि सूरसागर किसकी रचना है, बताइएगा। सूरसागर किसी की रचना है, तो सूरसागर आपको सूरदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 से। क्वेश्चन नंबर 28 में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह क्या है, बताइएगा। कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर परिसीमित लगा, क्योंकि वह क्या है, तो गीति काव्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि राधा रसकेली किसकी रचना है, बताइएगा। राधा रसकेली जो किसकी रचना है, तो राधा रसकेली रचना सूरदास की, ये राइट आंसर हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि सूरसागर किस भाषा में रचित है, बताइएगा। सूरसागर जो है किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर में कह रहा है सूरसागर के संकलित पदों में कौन रस है, बताइएगा। सूरसागर के संकलित पदों में कौन सा रस है, तब वात्सल्य रस है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वंद्वस स्कंदों में हुई है, बताइएगा। कह रहा है किसकी रचना श्रीमद् भागवत की पद्धति पर द्वंद्वस स्कंधों में हुई है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये सूरसागर की रचना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजी थे, बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण जो थे किस कवि के पूजी थे, तो भगवान श्री कृष्ण जो थे सूरदास के पूजी थे, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, फर्स्ट की ओर आ गए। कह रहा है कि नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति जो किस कविता से ली गई, बताइएगा। नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह जो शीर्षक कविता से ली गई है तुलसीदास के पद से ली गई। किससे ली गई है, तुलसीदास के पद से। जो ऊपर जो लाइन जो देख रहे हैं आप लोग, नाम लय भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहा, यह पंक्ति जो है तुलसीदास के पद से ली गई है, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, बताइएगा। हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है, तो तुलसीदास को माना जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर। 3 में कह रहा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, बताइएगा। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है, तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो आपको रामचरितमानस है, क्या, तो रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, बताइएगा। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तो काशी था, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि बरवय रामायण जो है किनकी रचना है, बताइएगा। बरवय रामायण किनकी रचना है, तो बरवय रामायण तुलसीदास की रचना, सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है काशी में कितने वर्ष रह कर तुलसीदास विद्या अध्ययन किया, बताइएगा। कह रहा है काशी में कितने वर्ष रह कर तुलसीदास जो विद्या अध्ययन किए हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यानी तुलसीदास जो थे कितने सालों तक जो है काशी में रहकर अपना स्टडी किए थे, तो 15 वर्षों तक किए थे, बी राइट आंसर हो जाएगा, 15 वर्षों तक। 7 में कह रहा है तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है, बताइएगा। तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है, साहित्यिक भाषाओं को अपनाया, कितने भाषाओं को अपनाया, तो 2 भाषाओं को अपनाया। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ये आपको अवधी और ब्रज है, क्या है, तो अवधी और ब्रज है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर की ओर। 8 में कह रहा है तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे, बताइएगा। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु जो थे आपको नरहरिदास थे, क्या थे, नरहरिदास, बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, बताइएगा। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तो रत्नावली था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा तुलसीदास की माता का क्या नाम था, बताइएगा। तुलसीदास की माता का क्या नाम था, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था, क्या था, हुलसी, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 11 में कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो 1543 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है तुलसीदास का जन्म जो है किस प्रदेश में हुआ था, बताइएगा। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो तुलसीदास का जन्म जो हुआ था आपको उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 13 नंबर में देखिए क्या कह रहा है रामचरितमानस किसकी रचना है, बताइएगा। रामचरितमानस जो किनकी रचना है, तो रामचरितमानस आपको तुलसीदास की रचना, बी राइट आंसर हो जाएगा।
14 में कह रहा तुलसीदास की शाखा के कवि है, बताइएगा तुलसीदास की शाखा के कवि हैं तो तुलसीदास जो राम मार्गी शाखा के कवि हैं, ठीक है। यानी तुलसीदास हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि तुलसीदास जो है आपको रामचरितमानस को लिखे इसलिए राम भक्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। यानी राम मार्गी शाखा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राम मार्गी शाखा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा गीतावली जो है किसकी रचना है, बताइएगा गीतावली किसकी रचना है, तो गीतावली आपको तुलसीदास की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास को किस चीज की भूख थी, बताएगा तुलसीदास की किस चीज की भूख थी, इसका राइट आंसर बताएगा। तुलसीदास की जो भूख थी आपको भक्ति की थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं, बताइएगा गोस्वामी तुलसीदास जो हिंदी के कैसे महाकवि हैं, तो ये आपको जातीय महाकवि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है तुलसीदास ने अपने पद में किसकी स्तुति की है, बताइएगा तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है, तो सीता जी की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 19 नंबर में कह रहा तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, बताइएगा तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो दोनों पदों में जो व्यंजना हुई है किसकी हुई है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको भक्ति रस की हुई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, बताइएगा तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है, तो अपना परिचय जो किस रूप में दिया है, तो सीता के दास के रूप में, किसके रूप में, तो सीता के दास के रूप में, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि कंब टुंक अम्ब अवसर पाई, अम्ब संबोधन किसके लिए, यानी ये जो संबोधन हुआ अम्ब जो प्रयोग हुआ है इसमें कटुम्बकम अम्ब अवसर पाई, अम्ब का जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ है, तो अम्ब का जो प्रयोग हुआ किसके लिए हुआ आप लोग बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो अम्ब का मतलब होता है किसके लिए, माता के लिए, नहीं माता नहीं सीता के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 22 में कह रहा है निम्न में कौन रचना तुलसीदास की, बताइएगा निम्न में कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो दोहावली जो तुलसीदास की रचना है, डी राइट आंसर हो जाएगा दोहावली। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सी रचना तुलसीदास की, बताइएगा कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 में कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, बताइएगा कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो तुलसीदास की रचना नहीं है तो आखिरी कलल जो आपको तुलसीदास की रचना नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 में कह रहा है कवितावली के रचनाकार है, बताइएगा कवितावली के रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, बताइएगा हनुमान बाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो ये माना जाता है आपको कवितावली के लिए, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 में कह रहा है कि रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, बताइएगा रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो भक्ति रस है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, बताइएगा निम्नलिखित में जो है रामचरितमानस क्या है, तो रामचरितमानस एक महाकाव्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है इनमें कौन सी रचना जो तुलसीदास की नहीं, बताइएगा इनमें कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो तुलसीदास की रचना नहीं है राधा स्तुति जो तुलसीदास की रचना नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 30 में कह रहा है मानस का मतलब हम लोग समझेंगे रामचरितमानस है, ठीक है। मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है, बताइएगा रामचरितमानस का रचना समय क्या है, तो इनका रचना समय जो है आपको संवत 1631 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा संवत 1631। 31 में कह रहा है रामचरितमानस की भाषा क्या है, बताइएगा रामचरितमानस की भाषा क्या, तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेगा 32 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 32 नंबर में कह रहा है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है, बताइएगा विनय पत्रिका की भाषा, तो विनय पत्रिका की जो भाषा अंतर्वेदी भाषा कौन सी है, अंतर्वेदी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रज भाषा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, याद रखिएगा। यानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में करा तुलसीदास का मूल नाम क्या था, बताइएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो राम बोला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का मूल जो नाम था राम बोला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 35 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, बताइएगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे, तो शेष सनातन थे। कौन थे, तो शेष सनातन। सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 में करा इनमें कौन सी जो रचना तुलसी की नहीं है, बताइएगा। इनमें कौन सी रचना जो तुलसीदास की है, तुलसीदास की रचना कौन सी है, तो विनय पत्रिका जो आपको तुलसीदास की रचना है। डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 में करा कौन सी कृति तुलसी रचित है, बताइएगा। कौन सी जो रचना जो तुलसीदास द्वारा रचित है, तो तुलसीदास द्वारा रचित रचना जो आपको रामचरितमानस है। क्या रामचरितमानस है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 नंबर में देखिए क्या करा है। 38 में करा है कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं, बताएगा। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं, तो तुलसीदास द्वारा रचित नहीं यानी पंचवटी जो आपको तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 39 में कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के पद जो तुलसीदास की किस कृति के लिए गए, बताइएगा। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं, तो ये लिए गए आपको विनय के पद से। डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है कि तुलसीदास किस काल के कवि थे, बताइएगा। तुलसीदास जो थे किस काल के कवि थे, तो तुलसीदास जो थे आपको भक्ति काल के कवि थे। क्या हो जाएगा, भक्ति काल के कवि। और इसका राइट आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है। तुलसीदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के। डी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों में है, बताइएगा। कह रहा है कि हनुमान बाहुक रचना जो है कितने छंदों की है, तो आपको 44 छंदों की रचना है। ये राइट आंसर हो जाएगा। हनुमान बाहुक जो रचना है कितने छंदों की रचना है, 44 छंदों की। ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था, बताइएगा। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, क्या था, तो नाभादास जो रचना किए थे छपै का, ये कहाँ किए थे, तो ये किए थे वृंदावन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में करा नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, बताइएगा। करा नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था, तो मर्यादा के स्थान पर जो माधुर्य भाव का पुट था, क्या था, तो माधुर्य भाव का पुट था। इसी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे, बताइएगा। नाभादास जो थे किस धारा के संत थे, तो ये आपको वैष्णव दर्शन के क्या थे, तो संत से। सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बीजक के रचयिता कौन है, बताइएगा। बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास है। ओके, याद रखिएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि छपै शीर्षक के रचयिता कौन है, बताइएगा। छपै शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो छपै के जो रचयिता है आपको नाभादास से। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है नाभादास की कौन सी रचना है, बताइएगा। नाभादास की जो है कौन सी रचना है, तो नाभादास की रचना कौन सी, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो नाभादास की जो रचना है कौन सी, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो नाभादास की जो रचना आपको छपै है। डी राइट आंसर हो जाएगा। चैप्टर का ही नाम है छपै के जो रचयिता है आपको नाभादास है। 7 में कह रहा है नाभादास किस धारा के कवि थे, बताइएगा। नाभादास जो थे किस धारा के कवि थे, तो ये आपको सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। बी राइट आंसर हो जाएगा। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के। 8 में करा नाभादास किसके समकालीन थे, बताइएगा। नाभादास जो थे किसके समकालीन थे, तो नाभादास समकालीन थे तुलसीदास के। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर में कह रहा है नाभादास का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। नाभादास का जन्म कब हुआ था, तो 1570 ईस्वी में। ये आपको अनुमानित बताया गया, ठीक है। लगभग कितना, तो 1570 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कर रहा है। 10 में कह रहा है कि किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास सिर झुका लेते हैं, बताइएगा। किसकी कविता को सुनकर कवि नाभादास जो है कवि
नाभादास जो है आपको सिर झुका लेते हैं। तो किसकी कविता को सुनकर? तो सूरदास की कविता को सुनकर, ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कौन सी रचना जो नाभादास की है, बताइएगा कौन सी रचना नाभादास की है? तो नाभादास की जो रचना है आपको भक्त कौन सी है? तो भक्त काल है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था, बताइएगा नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो स्थायी निवास जो था वृंदावन था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। 13 नंबर में देखिए क्या करा है। 13 में कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, बताइएगा। कह रहा है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये आपको छप्पई की है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि छप्पई कितनी पंक्तियों का छंद होता है, बताइएगा। छप्पई जो होता है कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो 6 पंक्तियों का होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा सुर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं, बताइएगा। सुर के कवित को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सभी क्या करते हैं? तो सभी सिर हिलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिर हिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16। 16 में कह रहा है कि सुर कवित, कह रहा है कि सुर कवित सुन कौन, कह रहा है कि सुर कवित जो है सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है, बताइएगा। कह रहा है सुर कवित सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा। तो ये जो आपको अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, बताइएगा। कवि जो है किसमें भेद नहीं करते हैं? तो कभी किस में भेद नहीं करते? तो हिंदू मुसलमानों में, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू मुसलमान में कबीर जो है भेदभाव नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करा नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया, बताइएगा। करा नाभादास में जाति पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छपे में किया गया है? तो ये किया गया आपको कबीर के छपे में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है, बताइएगा। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? तो इनका हुआ भक्ति काल में, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है सबके हित का वचन कौन कहता है, बताइए। पाठ के अनुसार बताना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। सबके हित का वचन जो है कौन कहता है? सबके हित का वचन कौन कहता है चैप्टर के अनुसार? तो कबीर कहते हैं। कौन कहते हैं? कबीर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कहानी का अर्थ होता है, बताइएगा। कहानी का अर्थ क्या होता है? तो कहानी का अर्थ जो होता है विश्वास या प्रतीति होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास या क्या हो जाएगा? प्रतीति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 नंबर में देखिए क्या करा। 22 में करा नाभादास के दीक्षा गुरु है, बताइएगा। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नाभादास के दीक्षा गुरु जो तो स्वामी अग्रदास है। कौन है? तो स्वामी अग्रदास, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? अग्र अली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अग्र अली कहते हैं। नाभादास के दीक्षा गुरु जो थे स्वामी अग्रदास थे, यानी इसी को हम लोग अग्र अली कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि भक्तमाल का रचयिता कौन है, बताइएगा। भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी जो या गनु श्रवणनी धरे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, बताइएगा। कह रहा है कि विमल बुद्धि होता सुखी जो या गनु श्रवणनी धरे, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है। तो ये जो लिया गया आपको छपे से लिया गया, डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25 नंबर में देखिए क्या करा है। 25 में करा है नाभादास किसके शिष्य थे, बताइएगा। नाभादास जो थे किसके शिष्य थे? तो नाभादास के शिष्य का नाम क्या था? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो नाभादास के जो शिष्य थे, नाभादास किसके शिष्य थे? तो स्वामी अग्रदास के। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 में करा है कबीर दास की शाखा के कवि हैं, बताइएगा। कबीर दास जो है की शाखा के कवि हैं, तो निर्गुण शाखा के कवि हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा नाभादास किस काल के कवि हैं, बताइएगा। नाभादास किस काल के कवि हैं? तो नाभादास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 कह रहा है नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में, बताइएगा। नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो देखिएगा ये जो कवि के बारे, नाभादास की जो कविता छप है, इसमें दो कवियों का वर्णन किया गया है। एक तो आपको कबीर है, दूसरा आपका सूरदास है। कौन है? सूरदास।
यानी कबीर और सूरदास का वर्णन किया गया छप्पे वाले चैप्टर में, जिनका लेखक कौन है? नाभादास है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाभादास की कविता में दो कवियों का नाम है, जो कौन कौन है? तो कबीर और सूरदास है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि इसी चैनल पर आपको सभी विषय का वीडियो अवेलेबल हो चुका है, ठीक है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, और वहां पर से आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर फ्री में इसका पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिसका भी वीडियो आपको मिलेगा उसका पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम पर से। ओके, चलिए तो चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कविता, इसके हम लोग चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? बताइएगा। भूषण की जो कविता है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तब भूषण की कविता का जो नाम है आपको कवित है। क्या कवित है? बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? बताइएगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का योगा कथा यशोगान किया गया? बताइएगा। कह रहा है कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो यह किया गया आपको 10 छंदों में। कितने छंदों में पूछा गया है? तो 10 छंदों में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, 4 में कह रहा है कि कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइएगा। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? तब भूषण है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि भूषण जो है रीति काल की किस धारा के कवि है? बताइएगा। भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है? तो भूषण रीति काल की किस धारा के कवि है? तो ये आपको रीति युक्त धारा के कवि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूषण जो आपको किस रीति काल के कवि है? तो आपको रीति युक्त धारा के कवि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? बताइएगा। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो हमको वीर रस का बखान किया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? बताइएगा। कह रहा है कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है? तो तब बीभत्स की हुई, बीभत्स रस का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बीभत्स रस का। क्वेश्चन नंबर 8 में करा है भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? बताइएगा। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। भूषण जो है मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी भूषण ने जो भी रचना की है उन्होंने ब्रज भाषा में ही रचना की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? बताइएगा। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप धारण कर रखा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? बताइएगा। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? तो भोजन प्रदान करती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी कौन सी अलंकार है? बताइएगा। इनमें से जो लिखा गया लागती लपकी कंठ बारिनी के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये भी आपको अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी जो रचना भूषण की है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तब भूषण की रचना कौन सी है? तो भूषण की रचना आपको शिवराज भूषण है। कौन है? तो शिवराज भूषण, डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 में कह रहा है भूषण ने समुद्रगानी से पूजा किसकी तुलना की है? बताइएगा। कह रहा है कि भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। समुद्राग्नि से जो तुलना किससे की है? तो ये की आपको शिवाजी से की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
14 में कह रहा है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है, बताइएगा। भूषण के जो है प्रथम दंड में कौन सा रस है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस पाया जाता है, तो वीर रस पाया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 15 में कह रहा है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, बताइएगा। भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना हुई है, तो ये आपको रौद्र रस का हुई है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यौन मलेच्छ वंश पर सिर शिवराज है, यह पंक्ति किस कविता से ली गई, बताइएगा। ये जो ली गई है आपको किस शीर्षक कविता से ली गई, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। कह रहा है कि तेजतम अंश पर कान जिमी कंस पर यौन मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है, तो यह जो ली गई है आपको देखिएगा, यह ली गई आपको कवित चैप्टर से। किसे ली गई, तो कवित कैसे ली गई, ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कौन सी कृति जो भूषण की है, बताइएगा। कौन सी कृति भूषण की है, तो भूषण की कृति जो आपको शिवा बापनी कौन है, तो शिवा बापनी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कवि भूषण की उपाधि दी थी, बताइएगा। कवि भूषण की उपाधि दी थी, तो कवि भूषण की जो उपाधि दी थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी भूषण की उपाधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में कह रहा है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, बताइएगा। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ, तो 105 अलंकारों का हुआ है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, बताइएगा। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, तो ये किया गया 52 क्या किया गया था, 52 वीरता का बखान किया गया। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख रहे हैं 21 में कह रहा है कि भूषण के प्रिय नायक कौन है, बताइएगा। भूषण के प्रिय नायक, तो भूषण के प्रिय नायक जो है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। कौन है, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 22 में कह रहा है शिवाजी के पुत्र का नाम था, बताइएगा। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो साहू जी था, बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, बताइएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तो 52 है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, 52 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 में कह रहा है कि छत्रसाल दशक में छंद है, बताइएगा। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं, तो 10 छंद है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का नाम क्या था, तो भूषण के पिता का नाम जो था रत्नाकर त्रिपाठी था, ये राइट आंसर हो जाएगा, रत्नाकर त्रिपाठी। 26 में कह रहा है शिवराज भूषण किसकी कृति है, बताइएगा। शिवराज भूषण जो किसकी कृति है, तो शिवराज भूषण आप लोगों को भी पता होगा कि शिवराज भूषण जो आपको भूषण की कृति है, किसकी है, तो भूषण की कृति है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 नंबर में कह रहा है कि भूषण किस काल के कवि थे, बताइएगा। भूषण जो थे किस काल के कवि थे, तब भूषण जो थे आपको रीति काल के कवि थे, सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, बताइएगा। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है, तब 52 मुक्तक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, बताइएगा। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, तो भूषण के भाई थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। करज की शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, बताइएगा। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवा बावनी में जो बखान किया गया है ये आपको शिवाजी की वीरता का बखान किया गया, ये राइट आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है, तो शिवाजी की वीरता का बखान है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि छत्रसाल दशक किसकी कृति है, बताइएगा। छत्रसाल दशक जो किसकी कृति है, तो भूषण की कृति है, सी राइट आंसर हो जाएगा।